Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, हम लोगों ने कल नाजीवाद कंप्लीट किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास में और आज का हमारा टॉपिक है फांसीवाद। देखिए, जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वर्साई की जो अपमानजनक संधि हुई थी, उस संधि के खिलाफ जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था, उसी तरह की जो ये वर्साई की जो संधि हुई थी, इस संधि के विरोध में जिस तरह जर्मनी में नाजीवाद आया था, उसी तरह इटली में भी इस संधि के विरोध में एक दल उभरकर सामने आया। वो दल था फांसीवाद। जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद आया था। ठीक है, और जर्मनी में जो नाजीवाद था, नाजीवाद का जो प्रधान था या दल का जो नेता था वो था हिटलर, और इसी तरह इटली में जो फांसीवाद आया था उसका जो नेता था वो था मुसोलिनी। ठीक है, इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे या मुसोलिनी सत्ता में किस तरह से आया, ये इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, फांसीवाद के उदय के कारण या मुसोलिनी सत्ता में किस तरह से आया, तो एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम इसी फांसीवाद के बारे में जानेंगे या मुसोलिनी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, फांसीवाद, ठीक है, पहले ये जो फांसीवाद है, ये जो पार्टी थी या ये जो दल बना था, इस दल का नाम था फांसीवाद। जिस तरह वो नाजीवाद था, इस तरह ये क्या था, फांसीवाद था, है ना। ये जो फांसीवाद है ये फासिस्ट शब्द से बना है। तो पहले हम लोग इस फासिस्ट शब्द का अर्थ जानेंगे कि ये फासिस्ट कौन थे। तो देखिए, ये जो फासिस्ट शब्द है ये इटालियन भाषा के फैसियो से बना है। ठीक है, और जिसका अर्थ है फैसियो, ये जो शब्द है इसका अर्थ है लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है, तो ये जो इटली में ये जो रोमवासी थे, इटली की राजधानी रोम, ठीक है, ये जो रोमवासी थे लकड़ी के गट्ठर को सत्ता का प्रतीक मानते थे। ठीक है, लकड़ी के गट्ठर को ये एकता का प्रतीक मानते थे। ठीक है, और फासिस्ट ये जो पार्टी थी, इस फासिस्ट पार्टी ने लकड़ियों के गट्ठर सहित कुल्हाड़ी को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। ठीक है, मतलब ये जो फांसीवादी पार्टी थी, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था, लकड़ियों के गट्ठर सहित कुल्हाड़ी को इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोमवासी ये जो लकड़ियों का गट्ठर था, इस लकड़ियों के गट्ठर को ये एकता का प्रतीक मानते थे, शक्ति का, सत्ता का प्रतीक मानते थे, और ये कुल्हाड़ी के चिन्ह को शक्ति का प्रतीक मानते थे। लकड़ियों के गट्ठर को एकता का प्रतीक, सत्ता का प्रतीक मानते थे, और साथ में ये जो कुल्हाड़ी का चिन्ह था, इस कुल्हाड़ी के चिन्ह को ये लोग शक्ति का प्रतीक मानते थे। इसी के आधार पर इन्होंने ये जो अपनी पार्टी बनाई थी, इसी चिन्ह के आधार पर इन्होंने अपनी पार्टी का नाम फासिस्ट पार्टी रखा, या जो इन्होंने दल बनाया इसको फांसीवादी दल कहा गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फांसीवाद के अर्थ को जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो फांसीवादी दल था, ये जो फासिस्ट पार्टी थी, इसके गठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये जो फांसीवादी पार्टी थी, ये जो फासिस्ट दल था, इसका जो गठन है ये 1919 में मिलान में इसका गठन किया गया था। फांसीवाद का गठन कहाँ किया गया था? 1919 में मिलान में किया गया था। ठीक है, और ये जो फांसीवादी लोग थे, ये फांसीवादी लोग एक नेता में विश्वास करते थे कि एक नेता होना चाहिए। ठीक है, और फांसीवादी दल के जो लोग थे ये अपने इस नेता को देवता के रूप में पूजते थे। ठीक है, और ये लोग अपने इस नेता को डमूस शब्द से संबोधित
करते थे। जैसे अपने अपनी भाषा में नेता कह देते हैं, ठीक है, तो इटली की भाषा में या फासीवादी जो ये दल था, इनकी भाषा में ये जो फासीवादी दल था, इस दल के नेता को डमूज शब्द से संबोधित किया जाता था, ठीक है। और ये लोग एक राज्य, एक नेता और एक झंडा और सैन्यवाद में विश्वास करते थे। फासीवाद के लोग एक नेता, एक झंडा, एक राज्य और सैन्यवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। और ये जो फासीवादी लोग थे, इनका मानना था कि जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत क्या है? राज्य है। राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर राज्य है तो तभी पावर है, अगर राज्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो फासीवादी लोग थे, ये लोग लोकतंत्र के विरोधी थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नेता में विश्वास करते थे। एक नेता मतलब निरंकुश राजतंत्र ही हो गया, ठीक है। एक नेता जो उसने निर्णय लिया वही सर्वमान्य है, ठीक है। ये लोग राजतंत्र ही हो गया, इसीलिए ये लोग क्या थे? राजतंत्र में विश्वास करने वाले थे, ठीक है। ये लोग क्या थे? लोकतंत्र के विरोधी थे। फासीवादी लोग लोकतंत्र के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि लोकतंत्र में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, लोकतंत्र में शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और ये जो फासीवादी दल के लोग थे, ये साम्राज्यवाद के समर्थक थे। साम्राज्यवाद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपने साम्राज्य का वाद करना, विस्तार करना, ये लोग साम्राज्यवाद के समर्थक थे, ठीक है। और साम्राज्यवाद अपने देश का विस्तार करना चाहते थे। कैसे करेंगे? जब दूसरे पर कब्जा करेंगे। दूसरे पर कब्जा कैसे करेंगे? जब दूसरे पर आक्रमण करेंगे। इसीलिए ये लोग युद्ध को देश की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक मानते थे कि जो देश युद्ध करता है वही क्या है? उसी देश का गौरव है, वही देश क्या है? प्रतिष्ठित है, ठीक है। और ये साम्यवाद में विश्वास नहीं करते थे लोग, मार्क्सवाद में भी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और ये क्या कहते थे कि जो इतिहास है, इसका निर्माण आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फासिस्टवाद के बारे में जाना कि फासिस्ट क्या थे या फासीवाद क्या था, ठीक है। अब ये जो फासीवादी दल आया था इटली में, इसके क्या कार्यक्रम थे? ये लोग क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो फासीवादी दल था, अगर हम इसके कार्यक्रमों की बात करते हैं तो इसके कार्यक्रमों में जो पहला कार्यक्रम था वो था इटली को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना। मित्र राष्ट्रों ने जो संघ बनाया था उसमें इटली को सदस्यता नहीं दी गई थी, ठीक है। तो इटली को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना, ठीक है। और दूसरा था फ्यूम और डालमेशिया पर इटली का आधिपत्य स्थापित किया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली को ये प्रदेश देने का वायदा किया था लेकिन दी नहीं वर्साई की संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो दल था ये फ्यूम और डालमेशिया पर इटली का अधिकार स्थापित करना चाहता था, ठीक है। और तीसरा इस दल का जो कार्यक्रम था वो था अस्त्र शस्त्र बनाए जाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। और चौथा इस दल का जो कार्यक्रम था वो था कि जो लोग या जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं उनसे 8 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए, ठीक है। और अगला जो इनका कार्यक्रम था वो था कि जो पूंजीपतियों ने युद्ध के दौरान जो पूंजी इकट्ठी कर ली है, ठीक है, उस पूंजी का 85% भाग लोगों में बांट दिया जाए, ठीक है। और जर्मनी में अगला जो इनका कार्यक्रम था वो था कि जर्मनी में जो छोटे छोटे कारखाने हैं उन पर मजदूरों का अधिकार स्थापित कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो विचारधारा थी, या इस तरह की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग क्या कहलाए? फासिस्ट लोग कहलाए। और इस
का जो नेता था, फासिस्ट दल का जो नेता था वो कौन था? मुसोलिनी था। ठीक है, अतः इन फासिस्ट दल के लोगों ने मुसोलिनी जो इनका नेता था, अपने इस नेता के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया वो फांसीवादी आंदोलन कहलाया। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने फांसीवाद के अर्थ को जाना और ये जो इटली में फांसीवाद आया था, इस फांसीवाद के क्या कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बारे में जाना। और कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ये फांसीवाद किस तरह सत्ता में आया, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये क्या हिटलर की तरह इन्होंने भी लोगों को क्या प्रलोभन दिया कि लोगों ने इनको समर्थन दिया इस पार्टी को और ये लोग सत्ता में आ गए। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जो था मैंने थोड़ा सा नोट भी किया था, लेकिन हम इसे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।